लड़की का दीवाना, कहता था तू शम्मा मैं तेरा परवाना, पर सरकारी नौकरी का है ये पैमाना, पीछे खुद से पड़ गए मेरे फर्जदाना शबाना रिजवाना। नाम तो मेरा किसी तारुफ को मोहताज नहीं, क्योंकि मैं साहिबे सरकारी नौकरी जो हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिसके पास सरकारी नौकरी हो उसका नाम शक्ल सूरत कुछ मायने नहीं रखता, शख्सियत के सारे हमारी सरकारी नौकरी और साथ ही गोरी छोकरी छुपा लेती है। शादी के लिए करना पड़ेगा सरकारी नौकरी वाली लड़की का सामना, शादी के लिए करना पड़ेगा सरकारी नौकरी वाली लड़की का सामना, यही बात तो बताने आई हूँ और मेरा नाम है सटियाली वकार। आजकल सरकारी नौकरी है बेहद जरूरी, क्योंकि उसके बगैर होती नहीं किसी की भी डिमांड पूरी। देखने में कोई लगते हैं बड़ी जात और चाहिए इनको लड़की गोरी। सटियाली वकार, मेरी सहेली को हुआ एक प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से प्यार, नाम था जिसका वकार, मगर उसकी अम्मों को पसंद था भुप्पी का बेटा जो था शक्ल से चमार, जिसके पास थी सरकारी नौकरियां चार, मगर सहेली पे था इश्क का भूत सवार। उसकी अम्मा ने भी समझाया उसे कई बार और फिर वो बन गया उस घर का दामाद। उसने सहेली को अपनी सरकारी नौकरी की बात बताई और मोहब्बत हार गई, सरकारी नौकरी जीत गई। सब एक बात याद रखिएगा कि प्यार जितना भी गहरा हो जाए मगर जीत हमेशा फरीज़ाद जैसे फुप्पू के बेटे की होनी है। इसीलिए अपने से 10 साल बड़े कदम से बना कर रखे, क्या पता मुस्तकबिल में आप उसके लिए क्या बनानी पड़े। एक बार मेरी अम्मा भी मेरे अब्बा के हमरा में रिश्ता देखने गई कि लड़की की नौकरी का ही सुनकर वही वो पिघल गई। घर आकर अम्मा ने मुझे लड़की की नौकरी की बात बताई तो मैंने भी फौरन खुश होकर अपनी शादी की शुरुआत बजाई। ये सरकारी नौकरी वाले लड़के जब शादी के दिन अपनी बेगम के साथ स्टेज पर बैठे होते हैं और कोई अगर उनको घूर घूर कर देख रहा हो तो वो सिर्फ यही कहते हैं, अबे क्या देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपने पास। मेरे जहन में ख्याल आया कि जिंदगी जो सरकारी नौकरी वाले जी रहे हैं हम तो सिर्फ ऑक्सीजन जाया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना। मैं अपनी तकरीर से इख्तिताम इस खूबसूरत से शेर से करना चाहूंगी कि जब घूमता फिरता था मैं बेकार, जब घूमता फिरता था मैं बेकार, कोई ना करती थी मेरी मोहब्बत का इकरार। अब कर लिए चुके सरकारी नौकरी तो कर लूंगा मैं भी अब शादियां चार। जज़ाकल्लाह। जीतना है नहीं तुमने यूं ही शोर कर रहे हो, जीतना है नहीं तुमने यूं ही शोर कर रहे हो, बेचारे हमारी ऑडियंस को बिला वजह बोल कर रहे हो। चलो फिर से मुस्कुराया जाए, चलो फिर से मुस्कुराया जाए, बिन माचिस जैस्मीन्स को जलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में पीते हैं नींबू पानी, गर्मी में पीते हैं नींबू पानी, मैं फायजा है रोज इसकी रानी, जितने भी नारे लगा लें आप जीत फिर भी आपके हाथ नहीं आनी। Well, my good name is Maharela. I belong to Team Roses and I want to tell something to my beloved and lovely opponents. कलाई सज रही है सोने के कंगनों से, कलाई सज रही है सोने के कंगनों से, गुलाबों का मुकाबला नहीं सड़े हुए बैंगनों से। I want to invite the very talented student from my team for recitation of Holy Quran by saying these lines. बेहिसाब नेमतें हैं उसकी जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, बेहिसाब नेमतें हैं उसकी जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, तो तुम अपने
परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? So I want to invite Sister Javeria Yar Muhammad from class 7 for recitation of Holy Quran. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल? जैस्मिन सबसे जीत जाए, ये है आपकी भूल. It's the time for the very epic performance that is हमदे वाली ताला. मेरी जान और दिल से करीब तर, मेरी धड़कनों से जुदा नहीं. मेरी जान और दिल से करीब तर, मेरी धड़कनों से जुदा नहीं. करे दर गुजर वो खताएं सब, कभी होता मुझसे खफा नहीं. मेरा रब रब्बे करीम है, नहीं उसके सिवा कोई नहीं. Now I want to invite Sister Rida Fatima of class 7 from my team for हमदे वाली ताला. Assalamualaikum. Please recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल. तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल. ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल. ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल. ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल. ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल. हमदो सना तेरी तेरे महबूब की करूं. हमदो सना तेरी तेरे महबूब की करूं. तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं. तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रेगी माह साल. ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल. वॉइस. खून बनाना हो तो खाएं भर भर के चुकंदर. खून बनाना हो तो खाएं भर भर के चुकंदर. अब हमसे मुकाबला करेंगे चुचुंदर. It's the time for next remarkable performance that is नातिल सुले मकबूल. वह शम्स थे रुखसार तो वल्लैल थी जुल्फें. वह शम्स थे रुखसार तो वल्लैल थी जुल्फें.
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum to all of you. First recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। माशाअल्लाह। जैस्मीन वालों की हार आई। जैस्मीन वालों की हार आई। जैस्मीन वालों की हार आई। It's a time to rose my lovely jasmines. दरख्त की टहनी पर लटक रहे हैं अंगूर, दरख्त की टहनी पर लटक रहे हैं अंगूर, नारे लगा लगा कर मटक रहे हैं ये लंगूर। For rocking the stage, I want to invite Sister Sumaira Noor of Class 9 for English debate on the topic Judge a book by its cover. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to all of you. Please recite Durood Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Well, my good name is Sumaira Noor and I am the student of SSC Part 1. And Alhamdulillah, I belong to team. अच्छा कट रहा है मेरी जिंदगी का सफर, अच्छा कट रहा है मेरी जिंदगी का सफर, मेरी इंग्लिश डिबेट का टॉपिक है जज अ बुक बाय इट्स कवर। It is rightly said that we judge a book by its cover. It means that we should judge a person according to their appearance, because what seen, what is sold. जो दिखता है वो बिकता है। Like if we took an example of a recent competition, so in a sport day, a salad making competition, our honorable judges didn't taste the salad. They just gave the vote to the salad that those whose appearance is good. No matter what is the taste of it, but the appearance matters a lot. Who was the winner of this competition?
personality, so thanks. Nobody wanna talk with him or her. But if a person have a good manners, attractive personality, good personality, but he or she don't have any etiquette, so I think that everybody wanna talk with this person whose appearance and personality is good. जब कहते ये हो कि हम लोगों की सीरत ही है पढ़ते, जब कहते ये हो कि हम लोगों की सीरत ही है पढ़ते, तो फिर अच्छी सूरतों पे ही क्यों हो तुम मरते? The appearance matters a lot. Postures, hairstyle, clothing and attitude drive a lot about us. This non-verbal communication is powerful and tells a story that whom we are feel about ourselves. And it conveys information to the mental health and well-being if the appearance would matter. So I want to ask question to my opponent team. क्यों किसी शादी पर जाने के लिए खुद को सजाती हो? क्यों किसी शादी पर जाने के लिए खुद को सजाती हो? फिर क्यों अच्छी तस्वीरें स्टेटस पर लगाती हो? Oh, I will give you answer in your opinion that only the physical appearance matter. Anyway, my debate time is over now and kindly I am giving you a makeup test to your cover by which judge a people. That कि जिंदगी में आगे बेखौफ होकर बढ़ो, जिंदगी में आगे बेखौफ होकर बढ़ो, किताबों को अंदर से पहले ऊपर से तो पढ़ो जनाब. Thank you so much for giving me your precious time. Wait. I want to say something to my lovely Jasmine. So beautiful, so elegant, just looking like a चलो जाके नहाओ. बात तो अच्छी भी है कि हम सब सेम हैं और के कहते हैं कि हम सब सेम हैं. अरे रोमन जैस्मीन ये सिर्फ गेम है. ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, नहीं होगा राज़ी दिल फिर भी जनानी का. Now I want to invite the very amazing student of my team, Sister Maida of class 9 from Team Roses for Urdu debate on the topic दुनिया की हुक्मरानी औरतों के पास नहीं होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. तालीम, तरबियत और जिन्स का होता है कुछ नहीं. तालीम, तरबियत और जिन्स का होता है कुछ नहीं. औरत को हुक्मरान बनाने वालों की नैया होगी सिंह. देने सिखाई हुक्मरानी औरतों को जस्ती, रंग बिरंगी चाय से इनकी दुनिया को करेंगी पिंक. सदर अली वकार, मेरी शनाख्त मायदा है और पहचान दो डिस्टिंग है और आज मेरे मुबाइसे का नुमान है दुनिया की हुक्मरानी औरतों के पास नहीं होनी चाहिए. सदर अली वकार, औरत को इस दुनिया का हुक्मरान नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मर्द हुक्मरान है औरतों पर, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बास को बास पर फजीलत दी है. सदर अली वकार, कामयाब औरत नहीं जो हुक्मरानी करे, बल्कि कामयाब वो औरत है जो घर संभाल सके और अपनी काबिलियत से उस घर को जन्नत बना सके. सदर अली वकार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो अपने अहम औलाद अपनी औरत के सुपुर्द करे. वक्त आने पर ताकत दिखाएंगे, वक्त आने पर ताकत दिखाएंगे, तो पूरा शहर ही खरीदो, हुक्मरानी तो मत ही चलाएंगे. सदर अली वकार, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा सलाहियत नहीं दी. मर्द के बाजू में ताकत औरत से ज्यादा है, बोलने की ताकत औरत से ज्यादा है, बर्दाश्त की ताकत औरत से ज्यादा है. इसी तरह खोपड़ी भी अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा दी है. इससे सोचते, समझते और बर्दाश्त की ताकत अल्लाह ने औरत से ज्यादा रखी है. सदर अली वकार, औरत घर की जीनत है, पर्दे का हुस्न है औरत, सरों का ताज है औरत, मगर हुक्मरानी औरत का काम नहीं. कुछ तुमको भी अजीज है अपने सभी उसूल, कुछ तुमको भी अजीज है अपने सभी उसूल, औरत को हुक्मरान बनाओगे ये बात है फजूल. सदर अली वकार, किसी औरत को हुक्मरान बनाना शरन जायज नहीं. यूरोपीय तहजीब व मुआशरत ने औरत की आज़ादी और उसके एहतराम की बहाली के नाम से इस फर्क को मिटाने की सख्त कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि औरत की जिम्मेदारियों और फराइज में इजाफा हो गया. इस्लाम एक फितरी निज़ाम हयात है. यूरोपीय तहजीब व मुआशरत ने औरत की आज़ादी और उसके एहतराम की बहाली के नाम से
Roses team for presentation on the topic electricity. Please clap for Phenomena associated with the presence and motion of matter processing electric charge. That is very important for living. There are three sources of electricity. Number one is electricity by solar. Sun is the largest source of light. We have sun with a lot of sunlight in a day. Our scientists invent a solar plate which have PV cells that detect the sunlight. Now I have one battery and I connect it with this solar. Now, I will show you the magic, guys. Let's count down with me. 1, 2, 3. There we go. You can see, with the help of solar, sun produce electricity. Do you like it? Yes! Our next topic is electricity by wind. Wind is easiest way to produce electricity because wind is all time available in our atmosphere. We have turbine. Turbine blades are called propeller. We have this generator motor which is connected with this propeller. Now I have another battery and I connect it with this turbine. Now I will show you the greatest magic once again. Let's count down with me. 1, 2, 3. Turn on. You can see. Wind blow, turbine start moving and electricity was produced. Our third and last source is electricity by water. Water is very essential for life and it is very helpful to produce electricity. We have dam in our Pakistan. Dam are connected with this generator motor which have turbine. When water falls with the help of these pipes, turbine start moving. I have also one battery and I connect it with this turbine. Now, I will show you the again magic. Let's count down with me. 1, 2, 3. Here we go. You can see water also produces electricity. Pakistan produces 25% electricity with the help of water. So, if we will improve our resources, we can easily get electricity. And we can remove our country from the dark side. Dear my audience, I hope you like it. Thank you. हो गई जैस्मीन की बत्ती. For funny act, I want to invite a group of girls from Team Roses. Please welcome them. अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू करने आई थी, तो इस बुरके में क्यों मलबूस हूँ? इस वजह से क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने शो पर बुलाने वाली हूँ माय इस्लामिक स्कूल के टीचर्स को। और उनके तोड़े बगैर बात कहाँ आते हैं, तो इस वजह से, और मेरा अपना भी तो कोई स्टाइल है ना। तो सबसे पहले जिनको मैं इनवाइट करने वाली हूँ उनको मैं ऐसे थोड़ी ना बुलाऊंगी, उनके लिए मैं ये शेर अर्ज करना चाहूंगी। वो कर रही हैं इम्प्रॉपर बच्चों का खात्मा, वो कर रही हैं प्रॉपर बच्चों का खात्मा। चलिए वेलकम करते हैं वन एंड ओनली Twinkle little star, how I wonder what. तो अगले गेस्ट को हम दावत देंगे, वो भी इन्हीं की ही बहन है। उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, वो बोलती हैं इंग्लिश बोलो लाजमी, वो बोलती हैं इंग्लिश बोलो लाजमी। चलिए अब वेलकम करते हैं वन एंड ओनली मिस फायदा।
आदमी थे सरकार, 2 आदमी। 2 आदमी, वो 2 थे और तुम 3 फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ क्या समझ कर आए कि सरदार बहुत खुश होगा। शाबाशी दे। ये तो थी हमारी 2 गेस्ट। तो अब हम जिन्हें बुलाने वाले हैं वो खाते हैं हर संडे हलीम। वो खाते हैं हर संडे हलीम। चलिए आप बुलाते हैं सर। और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरी तो प्लीज सॉरी बारा आप भी आए हैं। चलिए हमारे गेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं इनका इंटरव्यू। पता नहीं इंटरव्यू में क्या हाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल। स्टॉप। सलीम चाय पिएंगे? चलें फिर शुरू हो जाए। तो पहला सवाल मेरा है मैम फातिमा से। मिस फातिमा, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हसीन हैं। जब मैं बोलूँगा तब लेकिन ये खाता हो जाए इसके बाद घर से ही शादी करूँगी। वो दरअसल मुझे बचपन से ही किसी अंग्रेज से शादी करने का बड़ा शौक था। और देखें मुझे बड़े बनाए अंग्रेज मिल गए। ये तो बहुत फिल्मी स्टोरी थी। चले अगला क्वेश्चन हम करते हैं सर आपसे। Speak English with me. सर ये इंटरव्यू चल रहा है, हमारे ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। नहीं ना मेरे घर में कहाँ चलती है acceptable? तो चलिए ये क्वेश्चन पूछ के सर हमारे तो आप वही बड़े वाले सवाल क्यों बैठे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं छोटे वाले सोफे पे पूरा नहीं आता। अगला सवाल है मेरा मैम फायदा आपसे। तो बहुत सारे लोग ये आप दोनों को देखकर ये सवाल करते हैं कि आप दोनों क्या असल में सगी बहनें हैं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी हसीन हूँ, आपको लगता है मिस फातिमा मेरी बहन हो? इनको तो हमने कचरे से खा दिया। फायदा मिस फायदा, तो अगला सवाल मेरा ताहिर भाई आपसे। जी तो वो सवाल ये है कि बेचारे बच्चे कभी कभार लेट तो हो ही जाते हैं, तो सही, आप उनको घर क्यों वापस भेज देते हैं? पैसा मिलता है। चलिए अगला सवाल भी मेरा मैम फातिमा आप। स्टॉप। सर चाय पिएंगे? तो मैम फातिमा मेरा सवाल ये है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, हर वक्त मेकअप करके आती थी, कितना प्यारा प्यारा, तो अब आप मेकअप करके क्यों नहीं आती हैं? स्टॉप इट। मेरी नेचुरल ब्यूटी पे सवाल उठाती हैं आप। सर सलीम Behave yourself with my wife. सॉरी। तो अगला सवाल मेरा सर आपसे है। तो आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर लोगों को इतनी जल्दी कन्विंस कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की हुई है, तो मैं लोगों को देख कर ही बता देता हूँ कि किसमें कितनी जू है। लाइक मिस फातिमा। मजाक करने की पुरानी आदत है इनकी। लगता है आप तो बहुत फर्माबरदार बीवी हैं। ये तो आप मुझसे पूछना कि कितनी फर्माबरदार बीवी हैं। सही बात है। मजाक करने की पुरानी आदत है ना। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा मैम फायदा आपसे है। वो सवाल ये है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि बच्चे आपका एक इशारे में आपकी
सारी बात मान लेते हैं। मेरी दहशत ही इतनी है, आपको यकीन नहीं आता। बच्चों नारे लगाओ। देख लिया? जी जी, आपकी तो बड़ी ही दहशत है। तो अगला सवाल मेरा, ताहिर भाई दोबारा आप पर है। बाकी दुकानों पर तो समोसा 30 का मिलता है, तो आप 40 का क्यों बेचते हैं? पैसे जी मस्ती आसाई। पैसे की मस्ती। तो लास्ट सवाल में मेरा क्या फायदा आपसे है? तो वो सवाल ये है कि आप हर बच्चों को बोलती रहती हैं मैं इस साल स्कूल छोड़ूं, मैं उस साल स्कूल छोड़ूं। अगर आप स्कूल छोड़ कब रही हैं? जब मैं शादी करूंगी। लो, अब इसकी भी शादी होगी। वाह सच्ची, अभी आदमी में बोलने से तैयार हो गया। भाई साहब रिश्ते वाले आए हुए जा रही बात है वो बदकिस्मत लोग। सर मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी ने कॉल किए। सर प्लीज प्लीज मैं जा रहा हूँ, जाने देना सर प्लीज। थैंक यू थैंक यू। अब मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा, मैं भी जा रहा हूँ। सही सही। ये सब तो चले गए, अब अकेले क्या मैं खुद को इंटरव्यू दूंगी? मैं भी जा रही हूँ छोड़ छोड़ कर। लोग हमसे जल रहे हैं। अरे लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम दुरुस्त चल रहे हैं। अयान बैटरी ला। रोज छा गया मैदान में, रोज छा गया मैदान में, रोज छा गया मैदान में। गर्दन मोड़ के देखो, तुम्हारी टीम की हर लड़की सहमी है। गर्दन मोड़ के देखो, तुम्हारी टीम की हर लड़की सहमी है। जीत का जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपकी गलतफहमी है। Assalamualaikum to all of you. My good name is Rowan Aslam from Roses team. The competition was awesome. Both Roses and Jasmine team has done their performance very well. I want to pay thanks our judges and our principal, Sir Rana Muhammad Salim, who gave us this platform to show the abilities of our talented students. Please clap for him. तराश लिया खुद को इस अदा से, तराश लिया खुद को इस अदा से, भाड़ में जाए जैस्मिन वाले मेरी बला से। Now I know that everybody is waiting for the result, but please hang on because it's the time to call Sister Iman and Sister Huran from class 1 for announcement the result session 2022-23. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Recite Sharif with me. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fed up? Oh, I'm not fed up. Let's celebrate our win. Who said that?
will be the winner. Wait and watch. Let's clap for Rosie's team. Thank you everyone for coming here. My hands say thank you with clap, clap, clap. My feet say thank you with tap, tap, tap. My hands say thank you with shake, shake, shake. My heart say thank you with rock and roll. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you everyone. Rahim. Please recite Durud Sharif with me. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallam. Assalamu alaikum to everyone. Well, my good self is Zurandara from class 1 and my good self is Iman Islam from class 1. After this wonderful program, we both are here to announce the result of girls section of annual examination 2022-23. For presenting the awards to the position holders, I want to call Mother of the Rana Salim in your warm clapping. So without wasting time, let's start from class 1. Third position was obtained by Sister Huria Fatma with 99.3%. Second position was obtained by third position was obtained by Sister Huria Fatma with 99.3%. अयान आगे जाओ उस तरफ जाओ. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. Second position was obtained by Sister Amara Farhan with 99.4%. وصحبه وبارك وسلم. And first position was obtained by Sister Farah Par with 99.5%. Third position was obtained by اللهم صل. Third position was obtained by Sister Zubia Rehaz with 99.3%. And second position was obtained by Sister Amna Taria with 99.4%. And first positions were obtained by Sister Aliza Noor, Sister Umme Sulema, Sister H. Fatma and Sister Khadija Kalim with 100%. صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
سيدنا ومولانا محمد. And first position was obtained by Sister Falasha with 99.96%. سيدنا ومولانا محمد اللهم. Second position was obtained by Sister. Third position was obtained by Sister Fatma Zahra with 97.0%. Second سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Second position was obtained by Sister Abia Muskan with 97.1% in class 4. Third position. صل على سيدنا ومولانا محمد In اللهم. class 4, first position was obtained by Sister Maan Farhan with 94.85%. مولانا محمد اللهم صل على It's سيدنا. time to announce the result of class 5. Third position was obtained by Sister Mahnoor Manzoor with 93.8%. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. And second position was obtained by Sister Arisha with 94.85%. اللهم صل على سيدنا ومولانا. And first position was obtained by Sister Maheen Noor with 94.89%. سيدنا ومولانا محمد. Thank you, ma'am, for your time. It was the result of the primary section. For secondary result, I want to call Sister Turba and Sister Amara in your warm clapping. Jazakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum to everyone. Well, my good self is Ammar Farhan from class 2 and my good self is Subhanawaz from class 2. This section now seats at our secondary section for presenting the award to the position holder. I want to invite the sister of Sarada Salim in a warm clapping. سيدنا
اللهم صل على Teacher Alisha Badur was the head girl. سيدنا محمد